आज की इस गहरी चर्चा में हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों और न कुछ बहुत ही दिलचस्प इकोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक रखा है। बिल्कुल। और आज हमारा जो मेन मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे 15वीं सदी के एक तपते रेगिस्तान में दुनिया के पहले पर्यावरण प्रेमी समुदाय की नींव रखी गई। हाँ, मतलब अगर इसे आज की भाषा में हम समझें तो ये लिटरली वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही कठोर माहौल में जिंदा रहने के लिए ना एक ओपन सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया हो। सही कहा आपने। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ना उस दौर की एक बहुत ही भयानक त्रासदी से पैदा हुई थी। भयानक त्रासदी मतलब वो अकाल वाला समय? हाँ, एग्जैक्टली। बात 1451 ईस्वी की है, यानी विक्रम संवत 1508। राजस्थान के नागौर जिले का पीपासर गांव था वो। जहां भयंकर अकाल पड़ा था, राइट? मैंने पढ़ा है कि वहां पानी की एक एक बूंद सूख चुकी थी। बिल्कुल। जानवर मर रहे थे, इंसान बेहाल थे, और ऐसे हाहाकार के बीच लोहट जी पवार और हंसा देवी के घर जन्म होता है गुरु जम्बेश्वर का। तो बचपन से ही ना उन्होंने इस विनाश को अपनी आंखों से देखा और ये बहुत गहराई से महसूस किया कि इंसान प्रकृति से अपना रिश्ता पूरी तरह भूल चुका है। और ये तो है ही कि जब इंसान इतने गहरे संकट में होता है तो अक्सर कोई बड़ा बदलाव जन्म लेता है। राइट। इसी बोध के साथ गुरु जम्बेश्वर समराथल धोरा पहुंचे। ये रेत का एक बहुत ऊंचा टीला था। अच्छा। तो वहां उन्होंने तपस्या की। हाँ। लंबी तपस्या की, और वहीं से बिश्नोई समाज का उदय हुआ। बिश्नोई यानी 20 और 9। हाँ। कुल 29 नियम। अरे वाह, 20 और 9 बिश्नोई। लेकिन यहाँ ना मैं एक चीज पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ हाँ, बताइए। मतलब आज हम सुपरमार्केट जाते हुए कपड़े का थैला ले जाना भूल जाते हैं, और रेगिस्तान जैसे कठोर इलाके में जहाँ पानी और खाना वैसे ही इतना दुर्लभ है, वहाँ हरे पेड़ ना काटना या अपनी सीमित फसल जानवरों के लिए छोड़ देना, क्या उस समय के आम लोगों के लिए ये सच में व्यावहारिक था? जिंदा रहने के लिए तो इंसान सबसे पहले नियम ही तोड़ता है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने इकोलॉजी को सीधे धर्म से जोड़ दिया। अच्छा, मतलब जीव हत्या ना करना या नशा ना करना, ये सब? बिल्कुल। और अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये पूरी तरह से व्यावहारिक था। जैसे खेजड़ी का पेड़ ले लीजिए। हाँ, खेजड़ी तो राजस्थान की लाइफलाइन है ना। एग्जैक्टली। इसे सिर्फ इसलिए नहीं बचाया जाता था क्योंकि ये कोई धार्मिक नियम था। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाकर पानी खींचती हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करता है। ओह, तो मतलब अकाल के समय इसकी पत्तियां जानवरों के लिए चारे का काम भी करती होंगी। हाँ, गुरुजी ने ये बात समझ ली थी कि अगर खेजड़ी कट गई तो रेगिस्तान में जीवन ही खत्म हो जाएगा। राइट। तो पेड़ बचाना सिर्फ नैतिकता नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए एक बहुत जरूरी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग थी। बिल्कुल सही। ये सच में दिमाग खोल देने वाली बात है। मतलब नियम सिर्फ थियोरी नहीं थे, बल्कि सीधे इंसान के अस्तित्व से जुड़े थे। और ये समर्पण न सिर्फ उपयोगिता तक सीमित नहीं रहा। 1730 के खेजड़ली गांव की घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब जोधपुर के राजा के सैनिक महल के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने आते हैं। हाँ, और तब अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला पेड़ों के चारों ओर लिपट जाती हैं। वो बहुत ही पावरफुल मोमेंट था इतिहास का। बिल्कुल। उनका वो अमर वाक्य था कि सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर एक इंसान का सिर कटने से भी एक पेड़ बचता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। एग्जैक्टली। उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी का वार भी सहा। और देखते ही देखते 363 लोगों ने खुशी खुशी उन पेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये गुरु जम्भेश्वर के उसी मूल संदेश जीव दया पालनी रूख लीला नहीं घावे का असर था। मतलब सभी जीवों पर दया करो और हरे पेड़ मत काटो। राइट। जिसने लगभग 300 साल बाद भी लोगों के दिलों में प्रकृति को उनके स्वयं के जीवन से बड़ा बना दिया था। दुनिया के इतिहास में ऐसा पर्यावरण बलिदान कहीं और देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। और इसी सद्भाव को स्थापित करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। 1536 ईस्वी में मुकाम धाम में उन्होंने समाधि ली, जो आज एक बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो आज के इस क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाणिक मॉडल है। सही बात है, जो हमें वापस उसी सवाल पर लाके खड़ा करता है जहां से हमने